अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके लिए लाया हूँ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट। आप लोग कहते होंगे कि आप तो कल कह रहे थे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की आज ज़मानत हो जाएगी, लेकिन आज भी हमें कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली, आज भी ज़मानत नहीं हो पाई। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि आज ज़मानत क्यों नहीं हो पाई और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की आखिर फ़ाइनल बेल यानी कि फ़ाइनल ज़मानत कब होगी। आज के इस वीडियो में आपको बता दूंगा। यकीनन इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत क्यों नहीं हो पाई और आने वाले किस दिन यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की कौन सा ऐसा दिन होगा कि आपकी फ़ाइनल बेल यानी कि फ़ाइनल ज़मानत हो जाएगी। तो दोस्तों, चैनल पर अगर पहली मरतबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर कल से ही ये खबरें आ रही थी कि आज यानी कि 21 तारीख को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन आइए मैं आप लोगों को एक खबर सबसे पहले सुना देता हूं जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर इस वक्त बिल्कुल सही तरीके से वायरल हो रही है और जो बिल्कुल सच्ची और बिल्कुल सही खबर है। लिखा हुआ स्क्रीन पर है, मुफ्ती सलमान अज़हरी मोडासा केस में माननीय न्यायाधीश ने मुफ्ती साहब और गुजरात पुलिस दोनों पक्षीय बहस सुना और फैसला सुरक्षित रखा है। ठीक है, फैसला अभी सुरक्षित रखा है। न मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हक़ में आया है, ना ही गुजरात पुलिस के हक़ में आया है। किसी भी तरीके से अभी फैसला नहीं आया है। अब आगे जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ आप बहुत ध्यान से सुने। ऑर्डर 22 फरवरी को सुनाया जाएगा। यही जवाब है आपके हर सवाल का। आपके हर उस सवाल का यही जवाब है जो आपका सवाल होता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की आखिर ज़मानत कब होगी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऑर्डर 22 फरवरी को होगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल जब ऑर्डर होगा न्यायाधीश साहब का, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो यही ऑर्डर होगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा कर दिया गया है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जल्द से जल्द रिहा हों, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग दुआएं करते रहिए। क्योंकि दोस्तों, जब से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अरेस्ट हुए हैं, मुसलमानों के दिलों चैन को बेकरारी सी हो गई है। यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जब तक उस कैद से बाहर नहीं आ जाएंगे, हम लोगों को चैन व सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब वो मर्द कलंदर है दोस्तों, जो कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की हिफाजत की बात करता है। और यकीनन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कोई भी ऐसा क्राइम नहीं किया है, फिर भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अरेस्ट करके रखा हुआ है। दोस्तों, नीचे क्या लिखा हुआ है वो भी हम पढ़ के आपको बता देते हैं। इस केस में अन्य आरोपियों को जमानत मिली है, इसलिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जमानत मिलना लगभग तय है। जी हाँ दोस्तों, और कौन आरोपी थे जो कि आप लोगों को जानना काफी ज्यादा अहम और जरूरी है। और आरोपी यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जब अरेस्ट किया गया था, उसके बाद घाटकों पर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां पर जो भीड़ जमा हुई और उस भीड़ जमा होने के बाद पुलिस ने जब उस भीड़ पर लाठी डंडे बरसाए और उसके बाद कुछ लोगों पर FIR हुई। ठीक है, वो कुछ आरोपी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कुछ आरोपी थे। वहीं पर दो लोग वो थे जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब 31 तारीख को गुजरात की उस जगह पर तकरीर कर रहे थे, जिस तकरीर का वो शेर पूरी दुनिया में ही वायरल हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, वो दो लोग जिन्होंने उस जलसे का इनेकाद किया था, उस जलसे का दोस्तों पूरी तरीके से इंतजामात किया था, तो उन दो लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों लोग और जितने भी आरोपी थे उन सबको रिहा कर दिया गया है। आरोपी तो वो नहीं थे, लेकिन दोस्तों उनको जब पकड़ा गया तो वो उन्हें आरोपी ही बना दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी जमानत हो चुकी है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल के दिन इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की भी जमानत हो जाएगी। तो आप लोगों को जिस तरह से आप पहले दुआ कर रहे थे, तो आप लोगों को चाहिए कि अब भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए नमाजों में दुआ करें और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए वजीफ़ा पढ़ें। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करें और ख़ासकर आप लोग अपने लिए भी दुआएं करें। क्योंकि दोस्तों, आज का जो माहौल है, मुसलमान इस वक्त इस माहौल में जी रहा है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान को जिस लिए पैदा किया है वो उस चीज़ से बिल्कुल ही भटक चुका है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन और इंसान को, यानी कि जितने भी जिन्नात और इंसान हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन आप सोचिए कि आप लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं,
आप पांचों वक्त में किस वक्त मस्जिद में जा रहे हैं, किस वक्त की आप नमाज अदा कर रहे हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, अगर आप मस्जिद नहीं जा सकते, तो आप जहां पर हैं, जहां आपको टाइम मिलता है, वहीं पर आप नमाज अदा कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो हमारे इस काम में खराबी आ जाएगी, हमें टाइम नहीं मिल पाएगा, हम ड्यूटी करते हैं, हम सरकारी नौकर हैं, इस तरीके की कुछ बातें करते हैं। तो दोस्तों आप कितने ही बड़े सरकारी नौकर हो या आप कितने भी बड़ी जॉब करते हो, लेकिन जो जॉब यानी कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का, उससे बढ़कर ना कोई जॉब है, ना ही कोई सरकारी नौकरी है। क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है यकीनन जिसको पढ़ने के बाद इंसान को वो सुकून मिलता है, वो चैन व करार मिलता है, जो कि दुनिया में किसी भी काम को करने के बाद वो चैन व सुकून नहीं मिलता है। अगर इंसान बहुत ही ज़्यादा गमगीन और बहुत ही ज़्यादा उदास होता है, अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो इंसान सजदा रेज हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो शख्स सजदा करने लगे, तो मेरा ये दावा है इंशाअल्लाह तबारक व तआला सजदा करते ही उस शख्स की सारी बीमारियां और उस शख्स की सारी टेंशनें, प्रॉब्लमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर नमाज की भी दावत दूंगा कि आप लोग नमाज की भी पाबंदी करें, और नमाज आप जब पढ़ेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी रोजी में भी बरकत होगी, आपके घर में भी बरकत होगी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी टेंशनें भी खत्म हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मोबाइल में सबसे ज़्यादा रील्स देखने में अपना टाइम बर्बाद कर देते हो, इधर उधर की वीडियो देखने में अपना वक्त ज़ाय कर देते हो, तो ये आपका वक्त वापस नहीं आने वाला है। आप रील्स देखकर अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। आप यूट्यूब पर उल्टी सीधी वीडियो देखकर, कॉमेडी वाली वीडियो देखकर, गाली वाली वीडियो देखकर अपना टाइम ज़ाय मत कीजिए। आप लोगों के पास इस वक्त टाइम है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें और अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर यही अर्ज़ करें, मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। और आप लोग अपने वालिदैन के लिए भी सबसे ज़्यादा दुआएं करें, क्योंकि अगर किसी इंसान को कोई भी सक्सेस मिली है, किसी इंसान को कोई भी कामयाबी मिली है, तो सबसे बड़ा हाथ उनके माँ बाप का ही रहा है, उनके माँ बाप की दुआओं का ही असर रहा है। और आज मैं यहाँ पर जो कुछ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप की दुआओं से हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप मुझे हमेशा दुआओं से नवाजते हैं, और इस मंजिल तक मैं अपने माँ बाप की दुआओं से ही पहुँचा हूँ। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आप लोग भी अपने माँ बाप के लिए दुआएं करेंगे। तो आप लोग सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप के लिए दुआएं कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी दौलत है जो हर इंसान को नहीं मिलती है, हर इंसान को ये दौलत नहीं मिलती है। माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपने अगर खिदमत कर ली तो यकीनन इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका जन्नत में टिकट बुक हो गया, यानी कि जन्नत में आपका घर बन गया, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन दोस्तों जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वहीं पर बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है, तो माँ और बाप दोनों की हमें ताज़ीम करना चाहिए। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है आप मेरी इन बातों से मोटिवेट होंगे, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। और मौला करीम जिनके माँ बाप इस दुनिया से गुजर चुके हैं, मौला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, उनकी कब्र में मौला करीम बुक़्क़ाए नूर अता फरमा, मौला करीम उनकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दे, जिसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को माँ बाप की खिदमत करना। और वहीं पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, आप लोग अपना इधर उधर टाइम ज़ाया कर देते हो, इस चौराहे पर बैठकर उस चौराहे पर बैठकर 4-5 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। तो आप ये ना करो, बल्कि आप 1 घंटे का वक्त निकाल कर अपने इमाम साहब के पास जाओ और वहाँ पर जाकर इमाम साहब से मसले मसाइल पूछो, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड मसले मसाइल पूछो, नमाज के मसले मसाइल पूछो, कोई सूरत याद कर लो। तो आप लोगों को उलमाओं से भी मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये उलमाए किराम ही नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस हैं, और यही तुम तक इल्म पहुँचाएंगे। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम तमाम उलमाए किराम से मोहब्बत करते हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से भी मोहब्बत करते हैं। तो आप लोग दुआओं में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को याद रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को बता दूं कि कल 22 फरवरी है और इंशाअल्लाह कल फाइनल बेल आ जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे 3-4 मिनट इस वीडियो को और देख लो, क्योंकि एक बहुत ही प्यारी नाते पाक आप लोगों को मैं सुनाने वाला हूँ। यकीनन सुनने के बाद ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप भी सुबहान अल्लाह लिख देंगे। और कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह आप तभी लिखें जब आपको नाते पाक अच्छी लगे। जी हाँ दोस्तों, आइए सुनते हैं नाते पाक।
सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे तभी पढ़ूंगा मैं इस कलाम को। पढ़े। बेशक। अता हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। अता हो अता हो बेसहारों को, अता हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह। बहुत टूटा हुआ है दिल, बहुत टूटा हुआ है दिल हमारा या रसूल अल्लाह। बहुत टूटा हुआ है दिल हमारा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा या रसूल अल्लाह। ज़माना था हसनैन का सदका। या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। ज़माना का पोते हसनैन का सदका। मिले हमको नवासों का, मिले हमको नवासों का, मिले सबको नवासों का। उतारा या रसूल अल्लाह। मिले हमको नवासों का, उतारा या रसूल अल्लाह। एक शेर बहुत बड़ा पढ़ने जा रहा हूँ, उस नात का सबसे खूबसूरत शेर है, मोहब्बतों के साथ सुने। एक मरतबा कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। उलमा इकराम की मौजूदगी में पढ़ता हूँ अदरस में। साहब भी तशरीफ ले आए हैं। अता हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहारा या रसूल अल्लाह। न जाने न जाने के किए रोशनी किस वक्त छिन जाए। या रसूल अल्लाह दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती गए। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती गए। जहाँ पर रात दिन मौला, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ना जाने के किए रोशनी किस वक्त छिन जाए। दिखा दो शहर तैबा का, दिखा दो शहर तैबा का, दिखा दो शहर तैबा का नजारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो शहर तैबा का नजारा या रसूल अल्लाह। खुदा जब
अपनी उम्मत को या रसूल अल्लाह। वक्त खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, वक्त खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, चश्म दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया, चश्म दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। मेरे आमाल सियाह ने किया जीना दो भर, मेरे आमाल सियाह ने किया जीना दो भर। जहर खाता जहर खाता जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मैं तो जाता मैं तो जाता मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। खुदा जब आ तो से फरमाए के लाओ अपनी उम्मत को, तो हमारी तरफ भी कर दे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तरफ भी कर देना, हमारी तरफ भी कर देना इशारा। हमारी तरफ भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह। बहुत टूटा हुआ है दिल हमारा या रसूल अल्लाह, बहुत टूटा हुआ है दिल हमारा, हमारा या रसूल अल्लाह। बहुत टूटा हुआ है दिल हमारा या रसूल अल्लाह। चलते चलाते दो तीन शेर और नात पाक की मोहब्बतों के साथ समाअत करें। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह।